और इस्लामाबाद में शदीद बारिश हुई है अभी थोड़ी देर पहले, और उससे लगता यही है कि मौसम थोड़ा बेहतर हो जाएगा। जो गर्मी की शिद्दत थी उसमें कमी आएगी, लेकिन यह गर्मी की शिद्दत जो ग्राउंड पे है, जो सियासी गर्मी की शिद्दत है, उसमें कमी आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि अभी भी मुजाहिरीन जो हैं वो मौजूद हैं डी चौक के करीब, और पुलिस के साथ उनकी आँख मचोली जारी है। अली मीन गंडापुर को गिरफ़्तार कर लिया गया है उनके भाई के बकौल, और उमर अयूब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है पीटीआई के, उनके बकौल। लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि वो केपी हाउस में ही हैं या उनको कहीं और ले जाया गया है, और उनसे क्या बातचीत हो रही है, क्या तफ्तीश हो रही है। इस पर जैसे ही मज़ीद तफसीलात आएंगी हम आपको इन्फॉर्म रखेंगे, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि ये जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पीटीआई के लिए एक जगह मुख्तस की जाए जहाँ पे वो ये मुजाहरा कर सकें, और हुकूमत को भी कहा है कि वो मुनासिब इक़दाम करें ताकि आवाम को सिक्योरिटी का एहसास रहे, सड़कें खुल जाएँ, इंटरनेट खुल जाए, टेलीफोन खुल जाए। इस पे कोई अभी तक वाज़ेह अहकामात नहीं हैं, ये सब बंद है अभी इस्लामाबाद में। वफाकी दारुल हुकूमत हमारे प्यारे पाकिस्तान का, यहाँ से प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। और इस्लामाबाद में जो सूरत हाल है हमने आपको उससे लम्हा बलम्हा आगाह कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी कशीदगी है और पीटीआई के मुजाहिरीन डी चौक के करीब पहुँच चुके हैं। आगे पुलिस है, उसके पीछे रेंजर्स है और उसके पीछे फ़ौज, और फ़ौज को कल रात डिप्लॉय कर दिया गया था 100 दफ़ा 245 आइन की जो शिक है उसके मुताबिक, और बहुत सारे वसी इख्तियारात उनको दिए गए हैं। इसी दौरान अली मीन गंडापुर साहब केपी हाउस पहुंच गए, वहां उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, और कुछ इतलात हैं कि उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया गया, उनसे बातचीत हो रही है। और वहाँ पे जो पीटीआई के और सीनियर लीडरशिप मौजूद है उन्होंने तशवीश का इजहार किया है कि क्यों रेंजर्स और पुलिस और एफसी के लोग केपी हाउस में दाखिल हुए हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है यहाँ पे कशीदगी, आंसू गैस के शेल फेंके जा रहे हैं मुजाहिरीन पे, और मुजाहिरीन पथराव कर रहे हैं पुलिस पे और रेंजर्स पे। हमें ज्वाइन किया शुएब शाहीन साहब ने, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शुएब साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बात एक बड़ा सीधे सवाल से शुरू करते हैं कि पीटीआई में सारी लीडरशिप, मैं नाम नहीं चले लेता, सब लीडरशिप गायब है सिवाय अली मीन गंडापुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के। बाकी लीडरशिप किधर गायब होगी आज? देखें, अगर तो आप हमें लीडर समझते हैं तो हम मौजूद थे, कल भी थे, आज भी थे। अगर आप हमें कारकुन समझते हैं तो हम कारकुनान की सूरत में मौजूद थे। हाँ, एमएनएज़ को हमने एक एग्जम्पशन दी है कि जो मेंबर्स नेशनल असम्बली हैं इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में वो आगे ना आए। वजह उसकी सिर्फ एक ही थी कि उनको किसी हवाले से गिरफ्तार करके, उन पर तशद्दुद करके, या उनको किसी भी हवाले से फ्लोर क्रॉसिंग के लिए कोई फैसिलिटेशन का माहौल ना बने। दो क्विक एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ जो मेरे जहन में आई हैं। शिबली फराज एंड रऊफ हसन, वो तो नहीं है एमएनएस। जी नहीं, सेनेटर साहब, सेनेटर तो है ना, वो अपोजिशन लीडर है सेनेट में, इसलिए उनकी बात अलग है। सेनेटर हैं एमएन, आपने एमएनएस का कहा, आपने एमएनएस का कहा था। नहीं, एमएनएज एंड सेनेटर्स दोनों, चूंकि वो दोनों की वो रिक्वायरमेंट है। अच्छा, दोनों फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आईनी तरमीम के लिए। और इसमें बाकी अवाम सारी मौजूद है, लोग भी गए हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। देखें, ये हम एक बात जहन में रख लें, मैं सारे अपने व्यूअर्स के लिए एक बात बताना चाहता हूँ, वो वाज़ेह सुन लें। लीडर हमारा एक है, वो है इमरान खान। हम सारे उनके वर्कर्स हैं, हम सब सिपाही हैं, हम सब उनके लिए एट पार हैं। मेरे लिए मेरा छोटा सा वर्कर जो चेयरमैन का कैंडिडेट है या मेंबर कौंसिल का कैंडिडेट है ना, मेरे और उसमें कोई फर्क नहीं है। आज खान ने जो मिडिल क्लास के लोगों को, मिडिल क्लास के लोगों को टिकटें दी हैं, वो सारे के सारे जीते हैं। बात यह है कि यहाँ लीडर का हुक्म आ गया अभी। जी जी ठीक है, अगला सवाल ये है कि एक परसेप्शन है, बहुत ज़्यादा चल रहा है, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, हुकूमत भी कह रही है। अभी फैसल वावड़ा साहब हमारे साथ हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि पीटीआई को लाशों की सियासत करने की ज़रूरत है। वो चाहते हैं कुछ लाशें मिल जाएं, इसीलिए इजाज़त ना मिलने के बावजूद डी चौक पहुंचने का कहा, वरना वो कहीं और भी इस्लामाबाद में जलसा कर सकते थे या ये एहतजाज कर सकते थे। तो क्यों डी चौक पे, क्यों? जब मलेशियन प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे थे, अब सऊदी डेलीगेशन आ रहा है, फिर एससीओ की कॉन्फ्रेंस हो रही है, डी चौक में पहुंच के एहतजाज करना क्यों ज़रूरी था? देखें, पहली बात तो यह है कि फैसल वाडा की अपनी हैसियत क्या है, हमारे पे लाजिम नहीं है हम उनका जवाब दें, ये झूठ बोलते हैं। दूसरी बात, जो हुकूमत जो बातें कर रही है
वो बौखलाहट का शिकार है। मुझे बताएं, मैं खुद उसमें वकील था, 6 महीने 7 महीने लगा के 6 ऑर्डर्स लिए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के, जस्टिस बाबर सत्तार के, जस्टिस समन रिफत साहिबा के 6 ऑर्डर्स हैं और 3 कंटेम्प्ट के ऑर्डर्स हैं और अभी भी कंटेम्प्ट पिटीशन पेंडिंग है। बिल आखिर हमने 8 सितंबर का जलसा किया। आपको पता है कि वो पुरअमन तरीन जलसा था और जिसके बाद मेरे समेत तो हमारे कर लिया ना, पार्लियामेंटेरियंस अच्छा हो गया ना। हम गिरफ्तार हो तो गए। हम दहशतगर्दी दोबारा के भी कर पर्चे में लेते, 7 दिन मैं जेल में दोबारा भी रह ऐसे ही कर कर आया। लेते, सुने 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 ना, मैं वही दोबारा भी कर लेते। इसकी कोइंसाइड नहीं, जो मैं हो रहा है ना, उसका मैं जवाब मेरी दूं, बस मेरी आधे अर्ज मिनट सुन, में सवाल बात सुन। अपनी खत्म करूंगा। अच्छा, अपनी आधे मिनट में ठीक बात खत्म करूंगा। ठीक अब ठीक। साहब मेरी सिर्फ बात सुन लें। हमने उसके पुरअमन तरीन जलसे में भी हमें दहशतगर्दी के पर्चों में जेलों में डाल दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। हमने इजाजत मांगी लाहौर की, लाहौर में काना में जाकर इजाजत दी, उसके बावजूद सारे रास्ते बंद कर दिए और उस दिन लाहौर इस्लामाबाद के लिए भी सारे पिंडी इस्लामाबाद के रास्ते बंद कर दिए, नहीं इजाजत मिली। हमने पुरअमन तरीन जलसा वहां भी किया। फिर हम आगे आते हैं रावलपिंडी के लिए, हमने इजाजत मांगी, लियाकत बाग हमने कहा जी नहीं इजाजत देंगे और उसके बाद हमने वहां प्रोटेस्ट किया। मुझे बताएं कि क्या खराबी थी वहां प्रोटेस्ट करने में, और कोई एक हमारी तरफ से कोई ज्यादती बता दें। हमारे सैकड़ों की तादाद में लोग उठा लिए, गिरफ्तार कर लिए, जेलों में डाल दिए। अब यहाँ इस्लामाबाद में हमने कहा कि हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, हमारा फंडामेंटल राइट है, कोई हमें रोक नहीं सकता। प्रोटेस्ट के हवाले से 2 फैसले हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के। उसके लिए ये है कि आपका फंडामेंटल राइट है, आप सिर्फ इन्फॉर्म करेंगे डीसी को ताकि आपको वो प्रोटेक्शन दे सकें, और उसका मेरे पीटीआई के हक में एक फैसला मौजूद है जो कि आज तक अनएग्जीक्यूटेड है। और उसके बावजूद इन्होंने जो ठीक है, अंदाज अडॉप्ट लेकिन अब किया तो कानून बन पिंडी गया में ना और कि डी इस्लामाबाद चौक में नहीं कर सकते। देखिए, अब तो कानून बन गया ना कि रेड जोन मुझे में डी बता चौक दें, में आप एहतजाज डी नहीं कर चौक को सकते। छोड़ दें, मुझे बताएं रावलपिंडी में कौन सा डी चौक था जहां हम एहतजाज कर रहे नहीं, थे? मैं वो आपकी पूरे बात से मुत्तफिक पिंडी हूँ, डिवीजन को मैं आपकी बात से मुत्तफिक जाम हूँ, कर दिया, मैं लॉक कर मुत्तफिक दिया। हूँ, अच्छा, मैं मुत्तफिक। इस्लामाबाद मेरा में मुझे सवाल सिर्फ बताएं, आज पे है, चले मेरा सवाल सुने ना, सिर्फ, मेरा सवाल एक सिर्फ आखिरी ये बात, है कि डी चौक पे लाजमी करना आखिरी क्यों बात था? सुन लें, आखिरी बात सिर्फ एक बात जी सुन लें। जी जी। देखें, अगर वो डी चौक को रोकना बनता था ना, तो सिर्फ डी चौक के इर्द गिर्द वो लगा देते। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया ना जी, इनको जगह दें। मुझे बता दें, आज तक कोई जगह मुतय्यन की है? उन्होंने कहा है कि हमें आए जी। अच्छा, मुझे बताएं, डी चौक में खत्म नबूवत के लोग आए, पूरा फैजाबाद धरने के ऊपर बैठे रहे हमारे वो टीएलपी के दोस्त। मुझे बता दें, जमात इस्लामी के लोग यहाँ आए, टू रॉन्ग्स जमात डोंट मेक इस्लामी के राइट लोग वन राइट, लियाकत टू बाग के रॉन्ग्स डोंट बाहर मेक वन मौजूद थे। राइट ना। नहीं भाई, ये लॉफुल है। आप टीएलपी से आप अपने आप को क्यों तशबीह दे रहे या हैं? तो फिर डी चौक को ये बंद करते ना, आप इन्होंने तो टीएलपी से पूरा अपने आप को पिंडी नहीं, तशबीह दे रहे हैं। इस्लामाबाद नहीं, पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया। ऐसे तैयारियां कर रहे हैं। अच्छा, चलें, एफसी है, रेंजर्स है, ठीक पता है, नहीं चलें आगे पुलिस है, चलते हैं। पंजाब पुलिस है, एफसी, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। ये अच्छा, चीजें चलें इनको आगे चलते हैं, जी सर, आगे चलते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब पेशावर से कल चले, आज उन्होंने डी चौक पहुंचना था। वो इस्लामाबाद पहुंच के डी चौक की बजाय खैबर पख्तूनख्वा हाउस चले गए और वहां से पता चला कि उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो क्यों गिरफ़्तार किया गया और वो डी चौक क्यों नहीं पहुंचे, केपी हाउस क्यों चले गए? देखिए, पहली बात तो ये है कि उनके काफिले अभी मामला रास्ते तय में है। थे। देखें, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। देखें, उनके काफिले आ रहे थे, वो ज़ाहिर है वो 36 घंटे की मुसाफत तय करके अगर यहाँ पहुंचे हैं, अभी भी उनके काफिले रास्ते में हैं, लेकिन कुछ काफिले उनके साथ सिक्योरिटी या उनके साथ जो लोग थे वो पहुंच गए डी चौक। ये भी डी चौक के करीब पहुंचे और उसके बाद ज़ाहिर इंसान है, उसको कोई ज़रूरी मैसेजेस देने हैं। आपको पता है, नेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, पिछले 36 घंटे से डिसकनेक्टेड है। वो अपना केपी हाउस में जा करके उनका हक हासिल है, उसकी टेरिटरी वो केपी की जुरिस्डिक्शन में आती है, वहां आपके रेंजर्स घुस गए, वहां इस्लामाबाद पुलिस घुस गई, उसकी कोई सैंक्टिटी तो रहने दें। इसकी शदीद जितनी मजम्मत की जाए ये कम है। देखें, वो एक चीफ मिनिस्टर है, उसका हक हासिल है, गिरफ्तार है। अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार हो चुके हैं, उसका घर भी है, उसकी चादर चार दीवारी की अली अमीन पाबंदी गंडापुर गिरफ्तार हो चुके हैं। सूबाइयत के ऊपर भी हमला है, सूबाई इंडिपेंडेंस के ऊपर गिरफ्तार भी हमला है। अभी हमारे उनके भाई उमर अयूब के बकौल वो गिरफ्तार हैं। हमारे मुस्तकिल राब्ते के बावजूद हमारे साथ राब्ते में नहीं है। अभी मैं ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता। तो वो जो इन्फॉर्मेशन तो हमें मिली है आप ये कह रहे हैं कि वो अली अमीन, आप ये कह रहे हैं अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार हैं और केपी हाउस में नहीं है, वहां से कहीं और ले जाया गया उनको? देखिए, मेरे नॉलेज में मैंने कहा नहीं है, लेकिन ये मैं जानता हूं कि केपी के ऊपर, हाउस के ऊपर हमला हुआ, रेंजर्स अंदर घुस गए, पुलिस घुस गई और उन्होंने वहां हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो हमें थ्रू उसके भाई और उमर अयूब साहब के जरिए मिली है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कंफर्मेशन मैं इसलिए नहीं कर सकता कि मेरा कोशिश के बावजूद कोई राब्ता नहीं हो सका।
तो इसलिए मैं कोई कंफर्म राय नहीं दे राब्ता नहीं हो सकता, इसका मतलब लेकिन ये केपी हाउस मैं में नहीं है ना, मत करता हूं इसका मतलब केपी हाउस में नहीं है। अगर केपी हाउस में होते तो राब्ता हो जाता। मैं कुछ कह नहीं सकता, हो सकता है कि इसलिए ना हो रहा हो कि वो केपी हाउस में ना हो, इसलिए ये भी हो सकता है कि इनकी कस्टडी में हो, ठीक है। इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता।